दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द एजुकेटर अड्डा पर। दोस्तों आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पीएससी को लेकर जो 4 दिन तक लगातार धरना चला है। तमाम अभ्यर्थियों ने जो है लगातार 4 दिनों तक वहां पर धरना दिए हैं और उसका रिजल्ट ये आया है कि जो 1 डे 1 शिफ्ट की जो बात हो रही थी उसमें छात्रों की जीत हुई है। और अब यूपी पीसीएस का जो प्री एग्जाम होगा वो पूर्व की बात जो है एक ही शिफ्ट में एक ही दिन होगा। ठीक है, और अभी भी जो छात्र हैं वो लोग अभी भी क्या है कि आरओ एआरओ एग्जाम को लेकर अभी भी डटे हुए हैं, क्योंकि अभी भी इस पे कोई फैसला नहीं हो सका है। इसके लिए कमेटी बनाई गई है। आइए देखते हैं पूरा मामला, क्या क्या चीजें निकल के आ रही हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कब कब क्या क्या चीजें हुई हैं। देखिए, त्रिस्तरीय आरक्षण के बाद छात्रों की सबसे बड़ी विजय। इसके पहले जो है त्रिस्तरीय आरक्षण को लेकर छात्रों ने धरना दिया था, उसमें छात्रों की जीत हुई थी, उसमें सामान्य वर्ग के छात्रों को नुकसान हो रहा था। तो आइए सब कुछ चीजें देखते हैं। देखिए, पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा में मानकीकरण यानी कि नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ प्रतियोगी छात्रों की जीत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के खिलाफ 11 साल के बाद सबसे बड़ी जीत है। ठीक है, और आयोग ने 27 मई 2013 को चुपके से एक प्रस्ताव पारित कर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की रिक्तियों पर अन्य वर्ग के छात्रों को वरीयता देने की मंजूरी दे दी थी। पहले अंतिम चरण में आरक्षण लागू होता था, लेकिन नए नियम में मुख्य परीक्षा से ही मनमाने तरीके से आरक्षण लागू कर दिया गया था। देखिए, जो पहले क्या होता था, जो अंतिम चरण जब नियुक्ति की बात होती थी उस समय जो है आरक्षण की बात होती थी, उसमें आरक्षण दिया जाता था। लेकिन जब ये बीच में बदलाव किया गया था, इसमें क्या है कि मेंस एग्जाम से ही इसमें जो है आरक्षण का प्रावधान शुरू हो जाता था। इससे जो है सामान्य अभ्यर्थियों के अवसर जो है वो कम हो जाते थे। तो पूर्व के नियम के मुताबिक पीसीएस 2011 के इंटरव्यू में समान वर्ग की 189 पदों के सापेक्ष 3.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाना चाहिए था, लेकिन 5 जुलाई 2013 को घोषित पीसीएस 2011 के मुख्य परीक्षा के परिणाम में ऐसा नहीं हुआ और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अधिक संख्या में चुन लिए गए थे। तो इसके लेकर जो छात्रों में गुस्सा था और इसके खिलाफ जो है उन्होंने सड़कों पर उतरा हजारों के हुजूम में, और इसके विरोध में छात्रों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं भी दायर की। हालांकि हाईकोर्ट के आदेश आने से पहले ही आयोग ने 26 जुलाई को क्या किया कि उन्होंने अपना प्रस्ताव वापस लेकर संशोधित परिणाम जारी कर दिया था, और इस प्रकार छात्रों की जीत हुई थी यहाँ पे। ठीक है, और मानकीकरण के खिलाफ जीत भी कम ऐतिहासिक नहीं है। तो आज जो नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ जो जीत है वो भी कम नहीं है, वो भी बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है। 4 दिन तक चले आयोग के बाहर जो धरना छात्रों ने बैठा भूखे प्यासे रहते हुए नारे लगाए, लेकिन हटने को तैयार नहीं थे। आंदोलन दबाने की कोशिश भी की गई, लेकिन छात्रों की जीत के आगे किसी की भी नहीं चली। बात करते हैं कब कब क्या क्या चीजें हुए थे और आंदोलन कब कब हुआ था। तो देखिए, 1996 में स्केलिंग लागू करने के लिए छात्र कर्फ्यू लगा था। पूरे दिन इलाहाबाद का कोई भी नागरिक घर से बाहर नहीं निकल पाया था। ठीक है, 2011 की बात 2001 की बात करें, अगर पीसीएस प्री परीक्षा परिणाम आने पर कुछ विषयों के एक भी अभ्यर्थी का चयन नहीं होने के कारण 2 दिन आंदोलन चला था। आयोग ने छात्रों से एक फॉर्म भरवाया कि जांच होगी और आंदोलन बेनतीजा खत्म हो गया था। और 2006 में क्या हुआ कि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी परीक्षा में धांधली को लेकर युवाओं ने आयोग का कई दिनों तक घेराव किया। बहुत से छात्रों को जेल भेजकर आंदोलन खत्म करवाया गया। ऐसे में 2013 से 16 तक क्या रहा, अनिल यादव के कार्यकाल में त्रिस्तरीय आरक्षण, भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन, पेपर लीक के विरुद्ध आंदोलन, अनिल यादव को हटाने के लिए आंदोलन, सीबीआई जांच के लिए आंदोलन, ये सब चीजें चली। अब बात करते हैं 2024 की। तो इसमें क्या हुआ कि आरओ 2023 प्रारंभिक परीक्षा पेपर लीक परीक्षा रद्द कराने के लिए 2 दिन जो है आंदोलन चला था। तो ऐसे में क्या हुआ कि ये परीक्षा भी रद्द हुई। अब प्रेजेंट टाइम में क्या हुआ कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी जो आंदोलन चला वो भी सफल रहा। अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें और हुई हैं, कितने कैंडिडेट जो है इसमें हिरासत में लिए गए हैं। तो देखिए, जो मेन न्यूज ये है कि पीसीएस प्री का जो एग्जाम है वो पूर्व की बात होगी, एक दिन में होगी, एक शिफ्ट में होगी। अब आरओ की बारी है। इस पे अभी आयोग ने कोई फैसला नहीं लिया है, इस पे बस एक कमेटी गठित कर दी है। तो क्या हुआ है कि अभी भी आरओ परीक्षा को एक दिन एक पाली में कराने पर प्रतियोगी छात्र जो है अभी भी अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, और अगर ये डटे रहते हैं तो यहाँ पे भी उनकी जीत तय है। ठीक है, आयोग ने स्थगित आरओ परीक्षा का प्रारूप तय करने की जो है समिति गठित की है। चौथे दिन आंदोलनकारी 4 छात्रों को हिरासत में लेने से जो है आंदोलन था वो भड़क गया था। तो 17 जो है अभी भी पुलिस हिरासत में है। तो देखिए दोस्तों, कुल मिला के ये कहें तो जो आयोग है
वो छात्रों के सामने नतमस्तक हो गया है, झुक गया है। और चूंकि आरओ में आवेदक ज्यादा हैं, कैंडिडेट ज्यादा हैं, तो इतना आसान भी नहीं होगा कि एक शिफ्ट में ही एग्जाम कराया जाए। लेकिन अगर आंदोलनकारी डटे रहते हैं तो एक शिफ्ट में ही आयोग को कराना होगा, चाहे कुछ भी करके, चाहे जितने सेंटर इनको बनाने पड़े। तो हम उम्मीद करते हैं कि सभी साथी एक से एक हाथ मिला के डटे रहेंगे और इसका रिजल्ट भी बहुत जल्द, एक आज ही हो सकता है देखने को मिल जाए। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट, मिलते एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।